प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट 16 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो वर्कशीट 16 का जो विषय है उसका नाम है माइंडफुलनेस की गतिविधि। वर्कशीट को आगे पढ़ने से पहले हम थोड़ा हैप्पीनेस करिकुलम के बारे में जान लेते हैं। Happiness curriculum is an educational program for children in grades 1 to 8 in schools, run by Government of Delhi. The objective of this program is to improve mental well-being of pupils and is based on the science of emotions. It was launched on 2nd July 2018. Happiness curriculum जो कि दिल्ली सरकार द्वारा 2 जुलाई 2018 को लॉन्च किया था और यह करिकुलम कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए स्कूलों में लागू कर दिया गया है। आओ बच्चों, गतिविधि को आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज आप पहले माइंडफुलनेस की गतिविधि करेंगे, उसके बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। बच्चों, सबसे पहले आपको माइंडफुलनेस की गतिविधि करनी है। उसके लिए आपको 2 मिनट के लिए सीधा स्ट्रेट बैठना है और ध्यान लगाना है। अपनी सांसों पे ध्यान लगाना है। ध्यान लगाने के बाद आपको आपके आसपास की छोटी छोटी आवाज़ें आपको सुनाई देगी, जैसे सुबह सुबह चिड़ियों का चहचहाना। दिए गए चित्र को ध्यान से देखें। यहाँ पर नीचे एक चित्र दिया हुआ है, उसको ध्यान से देखो। सभी बच्चों को ध्यान से देखना है, जैसे मैंने भी इसको ध्यान से देख लिया है। इसके बाद आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं, उनके आंसर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहले आपका ध्यान चित्र की किस वस्तु पर गया? हो सकता है कि मेरा किसी दूसरी वस्तु पे ध्यान गया हो और किसी दूसरे बच्चे का किसी दूसरी वस्तु पे ध्यान गया हो। यहाँ पर देखिए, जैसे मेरा ध्यान, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं तो मेरा ध्यान पुस्तक पर गया था। ऐसे ही जैसे यहाँ पे डाइस ABC करके यहाँ पे डाइस रखे हुए हैं, किसी बच्चे का ध्यान डाइस पर गया होगा और किसी बच्चे का ध्यान जैसे ग्लोब, ये पीछे ग्लोब रखा हुआ है, उस पर गया होगा। आगे लिखा हुआ, एक बार फिर उसी चित्र को ध्यान से देखिए। अब सभी बच्चों को यह चित्र दोबारा देखना है। इस बार आपने उसी चित्र में और क्या क्या देखा? सबसे पहले मैंने बच्चों को किताबें पढ़ते हुए देखा था। फिर उसी चित्र में जब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने देखा कि काफ़ी किताबें नीचे रखी हुई है और एक ग्लोब जो है बच्चों के पीछे रखा हुआ है और डाइस नीचे रखे हुए हैं। जब आप किसी वस्तु को ध्यान से देखते हैं तो उसका क्या लाभ होता है? जब हम किसी वस्तु को ध्यान से देखते हैं तो हमें उस वस्तु के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। उसको ध्यान से देखने के बाद उसके बारे में हमें धीरे धीरे उस वस्तु के बारे में बहुत सी बातें याद आने लगती है। तो बच्चों, किसी भी वस्तु को ध्यान से देखने पर हमें उस वस्तु के बारे में काफ़ी बातें पता चलती है।